फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एचडीडी एग्ज़ाम। आज हम लोग जीके से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हम लोग देखते हैं प्रश्न। आज का जो है हम लोग का पहला प्रश्न है, जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जो जनशताब्दी एक्सप्रेस 1988 से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का ये घोतक है। ठीक है, और यह जो पहला जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था वो दिल्ली से झांसी के बीच चलाया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर दिल्ली से भोपाल तक कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था 1988 को चलाया गया था। ठीक है, 1988 को चलाया गया था और ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का घोतक था। और जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर, ठीक है, 1889 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हम लोग यहाँ राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? ऑप्शन ए है बेंजामिन डिजरायली, ऑप्शन बी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन सी है सर्जन लॉरेंस, ऑप्शन डी है बीडी सावरकर। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसको बेंजामिन डिजरायली के द्वारा जो कहा गया था वो सिपाही विद्रोह कहा गया था। ठीक है, और सॉरी राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हम लोग का है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर एवं महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है हुमायूं एवं राणा संगा के बीच, ऑप्शन सी है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन डी है अकबर एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच। ठीक है, तो देखिए जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। 1576 को हुआ था। यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, यह जो ये युद्ध हुआ था इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया था। ठीक है, कहीं बोला जाता है महाराणा प्रताप का जीत हुआ था और कहीं किसी बुक में दिया रहता है कि जो अकबर का जीत हुआ था। तो ये युद्ध जो हुआ था इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनका सेनापति कौन थे। तो देखिए मुगल सेनापति जो थे वो मानसिंह प्रथम थे। ठीक है, अब मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप का सेनापति जो थे वो थे हकीम खां खुर थे। ठीक है, ये एक अफगानी थे। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है भारत एवं चीन, ऑप्शन बी है भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत एवं श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत एवं मालदीव। ठीक है, देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है वह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन डी है वीर कुंवर सिंह। देखिए जो झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से सैनिक के चर्बी वाले कारतूस और 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के शुरू किया गया था वो। और उसके बाद 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। झांसी में जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। देखते हैं यहाँ जो ये
झांसी में 17 जून 1858 को, 17 जून, ठीक है, 17 जून 1858 को ये हुआ था। और इसमें जो जो जिसके द्वारा ये दबाया गया था, ये जो अंग्रेज सेनापति थे वो हुरूज थे, ठीक है, जनरल हुरूज के द्वारा ये दबाया गया था। और इसी के लड़ाई के लड़ते हुए 17 जून 1858 को जो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर के पास में उनको मृत्यु हो जाता है, और ग्वालियर में ही उनका जो है समाधि स्थल बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है भारत, ठीक है। देखिए पीटीआई जो है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यह भारत का प्रमुख समाचार पत्र एजेंसी है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। और ये 1949 से काम करना शुरू किया था। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है, भारत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन बी है जड़त्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी है गति का सिद्धांत, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। देखिए रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना यहाँ होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा लेमार्क, ऑप्शन डी है लुई पास्चर। तो देखिए रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। और देखिए हरबिंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड दिया गया था, ठीक है, जेनेटिक कोड जो थे वो हरबिंद खुराना के द्वारा दिया गया है। और चार्ल्स डार्विन जो है इनके द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया है। तो हम लोग तीनों ऑप्शन देख लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। देखिए भारत में सबसे लंबा जो तट है वह है गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं सबसे, देखिए पहला स्थान पर है गुजरात, गुजरात पहला स्थान पर है और जिसका टोटल है 1214.7 किलोमीटर तक। दूसरा स्थान पर जो है यह है आंध्र प्रदेश, यह है 974 किलोमीटर तक, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है 974 किलोमीटर तक है, ठीक है। तीसरा जो है ये तमिलनाडु का, तमिलनाडु का जो है यह 906.9 किलोमीटर तक है। और चौथा जो है यह महाराष्ट्र का, ठीक है। तो फिर हम लोग देख लेते हैं, पहला जो है वो है, पहला है गुजरात, ठीक है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तीसरा जो है वो है तमिलनाडु, ठीक है, चौथा जो है महाराष्ट्र। हम लोग ये लाइन वाइज सब याद रखना है, कभी कभी जो कूट में देता है इसको सजाने के लिए। तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है गुजरात होगा। और जो दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है वो आंध्र प्रदेश का, तीसरा जो है तमिलनाडु का है, चौथा जो है महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एफिल टावर किस देश में है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो देखिए जो एफिल टावर जो है यह फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है ये 324 मीटर का है, ठीक है। जब फीट में बोलेगा तो 1063 फीट का है, ठीक है। चलिए यहाँ जो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर जो है ये स्थित है, ठीक है।
वर्तमान में यह 6.7 मेगावाट जो बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि कर्नाटक के किस जिला में है। ठीक है, तो याद रखना है शिमोग जिला में है। ठीक है, शिमोग जिला में है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा, और ये यहाँ हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेगम हजरत, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है लियाकत अली। तो देखिए, जो बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, यहाँ हम लोग सी। ठीक है, और जो झांसी की रानी थी, ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, यह झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, इसमें हुरोज नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज सेनापति के तौर पर। ठीक है, और फिर इनका जो होता है वही मृत्यु हो जाता है, और फिर उनको ग्वालियर में इनका जो अपना समाधि स्थल बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लियाकत अली। तो देखिए, इलाहाबाद में जो 1857 का क्रांति था, उसका नेतृत्व जो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लियाकत अली के द्वारा किया गया था 1857 का इलाहाबाद में। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है वंदे भारत सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था। वंदे भारत नहीं होगा, वंदे मातरम ठीक है, वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है सत्य प्रकाश, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है हरिजन पत्रिका। ठीक है, तो देखिए वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो हम लोग का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है। ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है PNB, और ऑप्शन डी है UTI। ठीक है, तो देखिए भारत में जो विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है वो है RBI। RBI है भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है, इस समय देश का स्वर्ण भंडार में 28.49 जो बिलियन डॉलर है, ठीक है, को दर्जा किया गया है। ठीक है, RBI का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल RBI की जो स्थापना हुआ था 1935 को हुआ था। ठीक है, और जो अभी इसका वर्तमान में गवर्नर है शशिकांत दास हैं। RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलिए हम लोग देखते हैं अब SBI के बारे में। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। SBI का जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। SBI का जो स्थापना हुआ था वह 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ठीक है, SBI के जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। ठीक है, इसका पहले जो नाम था इंपेरियल बैंक था, बाद में इसे बदलकर SBI कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। PNB को हम लोग देखते हैं। PNB का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको 19 मई 1894 को लाहौर में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक है, UTI जो है ये भारत का म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका स्थापना 14 फरवरी, UTI का स्थापना 14 फरवरी पूछा जाता है, 14 फरवरी 2003 को हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज के। यहाँ हम लोग राइट आंसर RBI ऑप्शन ए बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है काल्पनिक और उल्टा, और ऑप्शन डी है काल्पनिक और सीधा। देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? ठीक है, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। देखिए, भारत जो है पहले 8 पिन जोन में विभाजित था, लेकिन वर्तमान में अभी एक नया पिन जोन बनाया गया जिसे सैन्य डाक खाना, ठीक है, एपीओ, ठीक है। तो यहाँ अभी जो वर्तमान में हो गया है 9 है, लेकिन ये पहला का प्रश्न है तो यहाँ ऑप्शन वर्तमान जो पूछा जाएगा तो ये है 9, ठीक है। चलिए हम लोग आज के नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है लक्षद्वीप पर, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन सी है खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन डी है मिनिकॉय द्वीप। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतारा किस देश के प्रमुख समाचार पत्र एजेंसी है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो देखिए, जो अंतारा जो है यह इंडोनेशिया का प्रमुख समाचार पत्र एजेंसी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच स्थित है? यहाँ डाउनलोड में जल संधि होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पेन एवं मोरक्को, ठीक है। ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी है वो है अमेरिका एवं क्यूबा, ऑप्शन डी है भारत एवं श्रीलंका। देखिए, जो जिब्राल्टर जल संधि है यह स्पेन एवं मोरक्को के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन ये जो है हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो देखिए, ऑप्शन ए कर्नल नील, ऑप्शन बी है हुरोज, ऑप्शन सी है हडसन और ऑप्शन डी है टेलर। देखिए, 1857 के विद्रोह जो हुआ था इसमें झांसी में जो अंग्रेज सेनापति नेतृत्व किए थे वो थे हुरोज, ठीक है। और यह 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को जो थे रानी लक्ष्मीबाई को वहीं पर मृत्यु हो जाता है और वहाँ जो नेतृत्व करते हैं कर्नल रोज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन बी जो हो गया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है हरी सब्जी, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है आलू, ठीक है। देखिए, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है ये पाया जाता है सी, ऑप्शन सी सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 100 ग्राम जो होता है 100 ग्राम सोयाबीन में 100 ग्राम सोयाबीन में 32 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं 100 ग्राम जो होता है 100 ग्राम सोयाबीन में 32 ग्राम जो है 32 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए, भारत के जो सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश है, ठीक है। सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यह पाया जाता है लगभग 77,462 किलोमीटर में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? ऑप्शन ए है सौरमंडल, ऑप्शन बी है बहिमंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल और ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। तो देखिए,
जो वायुमंडल का सबसे बाहरी परत जो है वो है वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो इसका जो माना जाता है टोटल 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और यहाँ जो होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाया जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो ऊपर के भाग 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी राइट आंसर होगा हम लोग का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए पेट्रोलियम जो पाया जाता है यह पाया जाता है अवसादी चट्टान से। ऑप्शन बी जो होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर और ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो देखिए जो विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वोल्टमीटर जो मापता है यह मापता है विभवांतर को। ठीक है, तो हम लोग राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ताज जो है यह रूस का प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चंपू किसकी मिलीजुली पद्धति है? ठीक है, ऑप्शन ए है संगीत की, ऑप्शन बी है वास्तुकला की, ऑप्शन सी है गद्य एवं पद की, ऑप्शन डी है नृत्य की। तो देखिए चंपू जो है यह गद्य एवं पद की जो है मिलीजुली पद्धति है। ऑप्शन सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये सारे एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है रतौंधी और ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। ये देखिए शरीर में जब आयरन की कमी होता है तब एनीमिया नामक बीमारी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यह सूरत में हुआ था और इसके जो अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और यहीं पर जो कांग्रेस तो जो होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसमें एक गरम दल होता है और दूसरा नरम दल होते हैं। ठीक है, तो गरम दल के जो नेता होते हैं यह बाल गंगाधर तिलक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ राइट। और फिर गरम दल नरम दल दोनों 1916 में लखनऊ में ठीक है मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1916 और ऑप्शन डी है 1918। तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया 1912 में। ठीक है, 1911 में जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम उन्हीं के आने के ये में राजधानी परिवर्तन किया गया था। ठीक है, और ले गया दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन ए जो हम लोग के यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 20%। देखिए समुद्र जो जल होता है समुद्र जल जो होता है उसमें
10% जो होता है साधारण नमक पाया जाता है NaCl। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है स्थैतिक बल और ऑप्शन डी है गति बल। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, ऑप्शन ए जो होगा हम लोग का यह राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को किसने शांत कराया? ऑप्शन ए है कर्नल वाटसन, ऑप्शन बी है जनरल नील, ऑप्शन सी है कर्नल रेनार्ड और ऑप्शन डी है बीआर। तो देखिए 1857 के जो विद्रोह था ये इलाहाबाद में, इसका नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया जा रहा था और जो अंग्रेज सेनापति थे जो इसे दबाए थे इलाहाबाद का 1857 के विद्रोह के, वो थे जनरल नील। ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? ठीक है, ऑप्शन ए है 1560, ऑप्शन बी है 1562, ऑप्शन सी है 1564 और ऑप्शन डी है 1575। देखिए अकबर जो थे 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, शक राजा यहाँ गलत है कुछ, वह शक राजा कौन थे? सॉरी, शक राजा के युद्ध में किसने हराया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। देखिए शक राजा को जो हराए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हराया गया था। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इन्हीं के शासनकाल में जो थे फायान भारत आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हम लोग होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है बिंदुसार। ठीक है, तो देखिए जो मेगास्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, यह जो थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 305 में जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाते हैं और फिर वो जो थे अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देते हैं और संधि शर्त हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है। ठीक है, अब बिंदुसार जब पूछेगा तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आए थे। ठीक है, तो हम लोग अशोक जो थे यह इनको बौद्ध धर्म में दीक्षा तो दिए थे। उपगुप्त के द्वारा इनको जो बौद्ध धर्म दीक्षित किया गया था। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है सवेज नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 160 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 180 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 260 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 210 किलोमीटर। तो देखिए सवेज नहर का जो लंबाई है ये लगभग में 160 किलोमीटर, यहाँ लगभग में आंसर सही होगा, लेकिन सवेज नहर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। ठीक है, 168 किलोमीटर है। सवेज नहर की जब चौड़ाई पूछेगा तो यह जो है सवेज नहर की चौड़ाई जो 60 मीटर है। ठीक है, सवेज नहर जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछेगा सवेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो 168 किलोमीटर इसका जो लंबाई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज के लास्ट प्रश्न था। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।